राधे राधे दोस्तों कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसे नियम हैं जिनका पालन यदि हम करें तो हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत हमेशा के लिए बरकरार रह सकती है। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में सब कुछ ऐसी जल्दी करने का नियम है कि कोई काम को किस तरीके से करना है कुछ सोचता ही नहीं, बस केवल काम करना है तो करना है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे ये पता चलेगा कि हमको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि यदि हम नियमों का पालन करें जो हमारी पुरानी प्रचलित मान्यताएं हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, उससे हमें क्या कुछ लाभ हो सकता है, जिसको करने से हमारे घर में धन की बरकत सुख समृद्धि हमेशा के लिए कायम रह सकती है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हमसे जैसा हो पाता है वैसा हम काम करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह करने से हमारे घर में यह कुछ हो जाएगा। हमें सिर्फ जल्दी अपने काम निपटाने से मतलब होता है, क्योंकि आधुनिक युग में हम कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि यह सब काम हमारे लिए एक केवल काम निपटाना होता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा अपने काम को जल्दबाजी में करते हैं जिससे हमारे सभी काम तो हो जाते हैं लेकिन उनका सही से सदुपयोग नहीं होता। तो आइए अब बात करते हैं कि ऐसा क्या काम है जिसको करने से हमारे घर में दिन प्रतिदिन सुख समृद्धि का वास बढ़ता चला जाए और हमारे घर में कुछ भी अशुभ कार्य न हो, हमारे घर में धन बरकत हो और हमारे घर में सुख समृद्धि का राज हो, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख पाएँ, उनकी उन्नति हो। तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, आइए आज आपको बताती हूँ। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर ही हमारे घर में सुख समृद्धि का राज होगा। आइए बहनों, आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जिसको सुनने से आपको यह लगेगा कि यदि हम प्राचीन समय से चली आ रही मान्यताओं का पालन करें तो उन मान्यताओं का पालन करने से हमारे घर में किस तरह से सुख समृद्धि का समावेश होता है, हमारे घर से दरिद्रता चली जाती है और माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है। एक छोटी सी कहानी आपको प्रेरित करेगी कि किस तरह से हमें नियम कानून कायदों को मानना चाहिए। आइए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक सीमा नाम की समझदार और मेहनती महिला रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन घर में हमेशा फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती थी। सीमा दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी उसे लगता था कि घर में बरकत नहीं हो रही है। एक दिन वह अपनी पड़ोसन काकी के पास गई, जो अपनी समझदारी भरे विचारों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। सीमा ने उनसे पूछा, काकी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी घर में सुख शांति और बरकत क्यों नहीं आती? काकी मुस्कुराई और बोली, बेटी, बरकत सिर्फ पैसे से नहीं आती बल्कि घर के माहौल, आदतों और सोच से भी आती है। हमें किस तरह की सोच रखनी चाहिए यह हमारे घर के मामलों पर असर करती है। फिर उन्होंने सीमा को कुछ ऐसी बातें बताईं कि जिनसे सीमा की आंखें खुल गई कि वह काम तो करती थी लेकिन इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। काकी ने बताया, सबसे पहले घर की साफ सफाई का ध्यान रखो। साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दूसरा, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लो। घर में दीपक जलाओ, इससे मन को शांति मिलती है। तीसरा, घर में कभी भी झगड़ा या कड़वे शब्द मत बोलो, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। हमें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। चौथा, हमें रसोई में भोजन बनाते समय हमेशा मन को शांत रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, क्योंकि वही भोजन पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमारे हमारे खुशहाली जीवन से जुड़ा होता है। सबसे ज़रूरी, जो भी मिले उसमें हमें संतोष करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ अपने धन का अंश दूसरों की भलाई के लिए, मदद के लिए निकालना चाहिए। सीमा ने इन सभी बातों को अपनाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उसके घर के माहौल को बदलना शुरू होने लगा। परिवार में खुशी बढ़ी, खर्चे भी कम होने लगे और आय के नए नए रास्ते भी खुलने लगे। क्योंकि पहले जब उसके घर में उन्हीं पैसों में गुजारा भी नहीं होता था, अब वह कुछ अंश बाहर लोगों की मदद के लिए भी निकालने लगी। कुछ महीनों बाद सीमा फिर से काकी के पास गई और फिर खुशी होकर बोली, काकी आपने तो बिल्कुल सही कहा था, असली बरकत तो हमारे व्यवहार और सोच में छुपी होती है। काकी मुस्कुराई और बोली, बेटी यही तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। घर की बरकत केवल धन से नहीं होती है, बल्कि सकारात्मक सोच से होती है, अच्छे व्यवहार से होती है और संतोष से होती है। घर में बरकत लाने के लिए महिलाओं को कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। अगर घर की सुख समृद्धि चाहती हैं तो किसी हद तक महिलाओं की आदतों और दिनचर्या पर निर्भर करता है। अगर ये छोटे छोटे नियम अपनाए जाएं तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो सबसे पहले हमारा क्या नियम हमें अपनाना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें, जिससे हमारे घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। फिर हमें रोज़ की पूजा पाठ नियम से करनी चाहिए। घर के मंदिर में रोज़ दीपक जलाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे घर में शांति और बरकत बनी रहती है। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी दरिद्रता को बुलाती है, इसलिए घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित रखने से हमारे घर में सकारात्मक सोच का समावेश होता है। और हमें अपने घर के आंगन की तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को रोज़ जल देना चाहिए, वहाँ दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर आंगन में हमेशा तुलसी जी का पौधा चहकता रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। अन्न का सम्मान करें, कभी भी खाना बर्बाद न करें। यथासंभव जितना भी हो सके किसी भूखे को अन्न दान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। घर में प्यार और सम्मान से बात करने से सकारात्मकता का वास होता है, सकारात्मक माहौल बनता है। शाम के समय हमें कभी भी भूल से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसा माना जाता है कि शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। अन्न का सम्मान करें, खाना कभी भी बर्बाद न करें, रसोई को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें, मधुर वाणी बोलें, आओ भगत करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। इन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं भगवान का वास तो होता हमेशा है। घर में सभी इन साफ नियमों का सफाई पालन करें और तो फिर विशेषताएं बनी रहती हैं। अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती हैं, खुशहाली ला सकती हैं। इसी के साथ में वीडियो का समापन करते हुए आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।